हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का फिर से एमएस क्लासेस वन में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो क्लास है शब्द रूप पे है। शब्द रूप हमारा किस टॉपिक पे है? तो हरि और मुनि पे है, यानी इकारांत जो पुल्लिंग है उस पे हमारा शब्द रूप है। तो शब्द रूप से को दोस्तों आज हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आप लोग को, और साथ ही और गा कर भी सुनाएंगे। और इसके साथ ही हम जो है इन्हीं हरि और मुनि पर जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेंगे उसको भी लेकर हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो आप सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको देख सकते हैं। स्पेशल रूप से हमने इसे यूपी टीएसटी के लिए बनाया है, लेकिन जो है यह सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने शब्द रूप को। पहले इसको हम देखते हैं कि इसको कैसे कहा जाता कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले यह 7 विभक्ति में चलती है: प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन में। और उसके बाद है 3 वचनों में यह पढ़ा जाता है शब्द रूप हमारा: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। और इसके बाद जो है इसको पढ़ने के बाद जो इससे प्रश्न भी बनता है। जैसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हमने रेड लाइन से अंडरलाइन कर दिया, जैसे कि हरय, हरिन, हरि है, हरिरा। इस प्रकार की जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, जो लगता है कुछ हट के है, कुछ अलग है, तो प्रश्न यही से पूछेगा पूछेगा हरि शब्द का जो शब्द रूप है प्रथमा बहुवचन में क्या बनेगा। इस प्रकार का प्रश्न बनेगा तो पूछेगा, तो हमारा जो हरय जो है सही बनेगा, आंसर हरय होगा। ठीक है। तो आइए हम लोग जो है पढ़ते हैं। सबसे पहले हरि का शब्द रूप। हरि का जैसे हम पढ़ेंगे, हरि पहला है प्रथमा एक वचन का हरि। पहले एक वचन एक साथ पढ़ेंगे, द्विवचन, उसके बाद बहुवचन। तो हरि, हरिम, हरिरा, हरये, हरे, हरे, हरऊ, हे हरे। ठीक है, इस प्रकार होगा। एक मिनट दोस्तों। ठीक है। तो इसका हो जाएगा हरि, हरिम, हरिरा, हरये, हरे, हरे, हरऊ, हे हरे। ठीक है, यहाँ पे दिखाते हैं एक बात। हरि, हरिम, हरिरा, हरये, हरे, हरे, हरऊ, हे हरे। और द्विवचन में पढ़ा जाएगा हरि, बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है द्विवचन में। हरि, हरि, हरिभ्याम, हरिभ्याम। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी एक समान बनेगा। हरिभ्याम, हरिभ्याम, हरिभ्याम। और पंचमी और षष्ठी षष्ठी और सप्तमी बनेगा हरियो, हरियो। और संबोधन बनेगा हे हरि। ठीक। और हमारा चलेगा बहुवचन। बहुवचन में प्रथमा बनेगा हरय, द्वितीय में हरिन, तृतीया में हरिभि, चतुर्थी में बनेगा ठीक है, चतुर्थी हमारा बनेगा हरिभ्य, पंचमी में हरिभ्य, षष्ठी में हरिराम, सप्तमी में बनेगा हरिषु। और सप्तमी जो है संबोधन में हे हरय। यानी कि जो प्रथमा होगा संबोधन, और जो है बहुवचन का जो प्रथमा है वही संबोधन में भी होगा हे हरय, और द्वितीय में जो प्रथमा है और द्वितीय है वह बहुवचन में हे हरि होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार में हरि का हो जाएगा। इसको यदि हम गाकर पढ़ते हैं कि हरि का शब्द रूप किस प्रकार को गाया जाएगा, तो इसको गायन के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। हरि हरिम हरिड़ा हरये, हरि हरिम हरिड़ा हरये, हरे हरे हरऊ हरे, हरे हरे हरऊ हरे, हरि हरिम हरिड़ा हरये, हरि हरिम हरिड़ा हरये, हरे हरे हरऊ हरे। द्विवचन पढ़ेंगे हरि हरि, हरिभ्याम, हरिभ्याम, हरि हरि, हरिभ्याम, 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 हरियो, हरियो, हे हरि, हरिभ्याम, हरियो, हरियो, हे हरि, हरि हरि, हरिभ्याम, हरिभ्याम, हरि हरि, हरिभ्याम, 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 हरियो, हरियो, हे हरि। और बहुवचन में रहेगा हरय हरीन, हरिभि, हरिभ्य, हरय हरीन, हरिभि, हरिभ्य, हरिभ्य, हरिराम, हरिषु, हे हरय, हरय हरीन, हरिभि, हरिभ्य, हरय हरीन, हरिभि, हरिभ्य, हरिभ्य, हरिनाम, हरिषु, हे हरय। तो ये हमारा हो जाएगा। इस प्रकार एक बार फिर गाते हैं। हरि हरिम हरिड़ा हरये, हरि हरि हरिड़ा हरये, हरे हरे हरऊ हरे, हरि हरि हरिभ्याम, हरिभ्याम, हरि हरि हरिभ्याम, हरिभ्याम,
हरिभ्यां हरियो हे हरि। हरय हरीन् हरिभिः हरिभ्य। हरय हरीन् हरिभिः हरिभ्य। हरिभ्य हरिणाम हरिषु हे हरय। यह हरि का हो गया दोस्तों। इसी प्रकार हम मुनि का पढ़ेंगे। मुनि का भी इसी प्रकार सेम रहेगा, क्योंकि यह इकारांत है, पुल्लिंग है, तो मुनि का, कपि का, कवि का और जो है हरि का एक समान चलेगा। तो इसमें हम जो है हरि में इम्पॉर्टेंट लगा है, जैसे हरया का बहुवचन इम्पॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है परीक्षा में। हरिन पूछा जाता है बहुवचन का, जो है हरि का, हरिन जो शब्द है किस वचन बनता है, द्वितीय बहुवचन बनता है। हरि यानी विसर्ग है प्रथमा एक वचन में। इस ये भी क्वेश्चन पूछता है, हरिड़ा कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो एक वचन जो है तृतीय विभक्ति है। हरय जो है चतुर्थी का एक वचन बनता है। ठीक है, साथ ही हमारा हो जाएगा यहाँ पे हरिड़ा हरिराम किस विभक्ति और किस में वचन बनता है, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन बनता है। हरियो हरियो हमारा जो है षष्ठी और सप्तमी बनता है द्विवचन में। ठीक है, और हरऊ जो बनता है इम्पॉर्टेंट है, हरऊ मुनऊ जो है इस प्रकार के हमारा जो है सप्तमी के एक वचन बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो है जो इम्पॉर्टेंट इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है। एक बार इसको आप देख सकते हैं, अंडरलाइन कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा हो गया। ठीक है, ठीक है, इतना हमारा अंडरलाइन है, तो आप इसको देख सकते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट है। आइए हम लोग चलते हैं मुनि की तरफ। मुनि का भी इसी तरह है, इसको भी जितने भी इम्पॉर्टेंट है इसको हमने जो है दूसरे कलर से कर दिया है। जैसे मुनया बहुवचन है, मुनि एक वचन है, मुनि मुनि भी हमारा बनता है तृतीया का बहुवचन है। मुनय बनता है चतुर्थी का एक वचन में, और साथ ही हमारा बनता है मुन्यो मुन्यो। वहाँ पे हरियो हरियो था, यहाँ पे मुन्यो मुन्यो बनेगा षष्ठी और सप्तमी में। मुनो हमारा सप्तमी बनेगा, और जो है इस प्रकार से हमारा जो है वहाँ पे हरिराम बन रहा था, यहाँ पे मुनि नाम बनेगा, क्योंकि वहाँ के र आने पर, र और श आने पर सूत्र के माध्यम से नौ को अड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बना। इसको हम जो है गा लेते हैं एक बार मुनि का। इस प्रकार सबसे पहले हमारा एक वचन में होगा मुनि है, विसर्ग के साथ होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, विसर्ग लगा रहेगा प्रथमा एक वचन में। मुनि है, फिर मुनिम मुनिना मुनि मुनये। ठीक है, मुनि है, मुनिम मुनिना मुनये, मुने है, मुने मुनौ हे मुने। ठीक, और बहुवचन में रहेगा द्विवचन में मुनि मुनि मुनिभ्याम 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 मुन्निहो मुन्नियो हे मुनि। और बहुवचन में होगा मुनयः मुनीन मुनिभि मुनिभ्य मुनिभ्य जो मुनिभि मुनिभ्य मुनिभ्य मुनिनाम मिनुषु और हे मुनया। ठीक है, तो इसको भी हम गा लेते हैं हरि की तरह। ठीक है, तो जैसे हमने हरि को गाया, तो मुनि कहा चलेगा हमारा जो गान विधि से। मुनि ही मुनि मुनिना मुनये, मुनि ही मुनि मुनिना मुनये, मुने है मुनऊ हे मुने। मुनि ही मुनि मुनिना मुनये, मुनि ही मुनि मुनिना मुनये, मुने है मुनऊ मुने। मुनि ही मुनि मुनिभ्यां मुनिभ्यां मुनि मुनि मुनिभ्यां 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 मुन्योः मुन्यो हे मुनि। मुनिभ्यां मुन्योः मुन्यो हे मुनि। बहुवचन में होगा मुनयः मुनीन् मुनिभिः मुनिभ्य, मुनयः मुनीन् मुनिभिः मुनिभ्य, मुनिभ्यः मुनिना मुनिषु हे मुनय। मुनयः मुनीन् मुनिभिः मुनिभ्य, मुनयः मुनीन् मुनिभिः मुनिभ्य, मुनिभ्यः मुनिना मुनिषु हे मुनय। यहाँ पे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट है कि द्वितीय जो बहुवचन का जो हमारा शब्द रूप बनेगा, द्वितीय और बहुवचन, द्वितीय और षष्ठी के बहुवचन में जो है इकार है यानी छोटा ई है, तो उसको बड़ा ई हो जाएगा, यानी मुनीर और मुनि नाम। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पूछता है कि मुनि नाम में छोटा इकार होता है कि बड़ा इकार होता है, तो मुनि नाम में छोटा ई को बड़ा ई हो जाता है, यदि छोटा हो तो उसको बड़ा हो जाता है। ठीक है, और मुनया में जो मुनीन में भी द्वितीय और षष्ठी में हमने बताया, तो षष्ठी में भी छोटा इकार को छोटा ई को बड़ा ई हो जाता है और छोटा ऊ को बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है,
तो इस प्रकार यहाँ पे मुनीन और मुनीनाम में जो है बड़ा ई हो जाता है, बड़ा ई छोटा ई का। ठीक है, तो यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसने वो हमने अंडरलाइन कर दिया, आप इसको देख सकते हैं। मुनीनाम बनेगा, मुनि भी बनेगा, मुन्नियो मुन्नियो और मुनो मुने। ठीक है, तो एक बार हम इसको फिर से एक बार ज्ञान विधि से पढ़ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद जो इसके हम प्रश्नोत्तरी को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है हरि के साथ हम सभी एक साथ चलाएंगे। ठीक है, एक वचन एक साथ चलेगा, मुनि का भी, हरि का भी और कवि का भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रहेगा हरि में एक वचन में हरि हरिम हरिड़ा हरये, हरि हरिम हरिड़ा हरये, हरे हरे हरऊ हरे, हरे हरे हरऊ हरे, मुनिः मुनिं मुनिना मुनये, मुनिः मुनिं मुनिना मुनये, मुनेः मुनेः मुनौ मुने, मुनेः मुनेः मुनौ मुने, हरि हरि हरिभ्यां हरिभ्यां, हरि हरि हरिभ्यां हरिभ्यां, हरिभ्यां हर्यो हर्यो हे हरि, मुनिः मुनि मुनिभ्यां मुनिभ्यां, मुनि मुनि मुनिभ्यां मुनिभ्यां, मुनिभ्यां मुन्यो मुन्यो हे मुनि, हरय हरीन् हरिभिः हरिभ्य, हरय हरीन् हरिभिः हरिभ्य, हरिभ्य हरिणा हरिणा हरिणां हरिषु हे हरय, मुनि मुनयः मुनीन् मुनिभिः मुनिभ्य, मुनयः मुनीन् मुनिभिः मुनिभ्य, मुनिभ्यः मुनिणा मुनिना मुनिषु हे मुनय। कवि का सुन लेते हैं। कभी ही कबीम कबीना कबये, कभी ही कबीम कबीना कबये, कवे है कवे कबऊ कवे, कवे है कवे कबऊ कवे, कभी कभी कभिभ्याम कभिभ्याम, कभी कभी कभिभ्याम कभिभ्याम, कभिभ्याम कव्यो कव्यो हे कवि, कवीन् कवि कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः, कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः, कविभ्यः कवीनां कविषु हे कवय। तो दोस्तों ये हमारा हो गया जो है हरि, मुनि और जो है कवि का शब्द रूप इकारांत पुल्लिंग में जो एक समान चलेगा। इसके साथ हम कवि का भी ले सकते हैं, कवि कवि जितने भी इकारांत है इसको हम एक समान पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शब्द रूप दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ, जो हमारे 10 प्रश्न यहाँ पे बने हैं। ठीक है, तो 10 प्रश्न हमारे हैं। तो यदि आपने इस क्लास को पढ़ा है तो प्रश्नोत्तरी को भी आराम से दे सकते हैं। तो हमारा प्रश्नोत्तरी पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न पूछता है हरय पद हरि शब्द रूप के किस विभक्ति और किस वचन का है। प्रश्न कह रहा है कि जो हरय पद बना है यह किस विभक्ति और किस वचन का है। ऑप्शन 4 है प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन और तृतीय विभक्ति एक वचन। तो हरय किससे बना था दोस्तों? तो हरय हमने ऊपर दिखाया था आपको कि हरय किससे बना था। तो आइए हम देख लेते हैं कि हरय हमारा बना है जैसे मुनय, उसी प्रकार हरय हमारा यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे हमारा जो हरय बना है इस प्रकार, तो यह कौन सा है? जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। ठीक है, तो पहला का हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन, यानी कि दूसरा सही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है हरि जो शब्द है, हरि शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप होगा। हरि शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप होगा। तो क्वेश्चन ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन का जो है मॉडल चेंज हुआ है। हरि शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा? हरय बनेगा, हरय बनेगा, हरय बनेगा, हरिन बनेगा कि हरिन बनेगा। तो द्वितीय बहुवचन में पूछा है, तो द्वितीय के बहुवचन में क्या बनेगा? जो है द्वितीय विभक्ति बहुवचन बनेगा हमारा जो है हरिन। क्या बनेगा?
हरिण बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो गया दूसरा का डी। हमने बताया था द्वितीय और षष्ठी में छोटा ई को बड़ा ई हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है हरिण सही है, डी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है मुनि शब्द का पंचमी और षष्ठी द्विवचन का रूप क्या होगा। यह मुनि शब्द है, शब्द रूप है। पंचमी पूछा और षष्ठी का द्विवचन का रूप क्या होगा। मुनय होगा, मुनयो होगा, मुन्नियो होगा कि मुन्नियो होगा, क्या सही है। तो आप आंसर बताइए क्या इसका सही आंसर है। तो आंसर हमारा करेक्ट है मुन्नियो मुन्नियो, क्या होगा मुन्नियो मुन्नियो, यानी कि सी आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, आप ऊपर जाकर देख सकते हैं कि आंसर सही है गलत है, क्योंकि ऊपर इसका आंसर जो है शब्द रूप में आप इसको ढूंढ सकते हैं। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है मुनि शब्द एक वचन सप्तमी विभक्ति का रूप है। मुनि शब्द जो है एक वचन सप्तमी विभक्ति का रूप क्या बनेगा। मुनियो बनेगा, मुनऊ बनेगा, मुनऊ बनेगा, मुन्नी बनेगा, क्या बनेगा। तो मुनि शब्द का एक वचन सप्तमी पूछा है, तो क्या सही जाएगा मुनऊ से हो जाएगा। बिना विभक्ति का होगा उसमें, जो सॉरी बिना विसर्ग का होगा, विसर्ग नहीं लगा होगा, मुनऊ बनेगा। ठीक है, तुम्हारा सी आंसर करेक्ट है चौथे का। आगे हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप है। ठीक, मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा। मुनि बनेगा, मुनि बनेगा, मुनि ही बनेगा कि मुनि ही बनेगा, क्या बनेगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी करेक्ट है, मुनि ही बनेगा। ये क्या बनेगा दोस्तों, मुनि शब्द का मुनि ही बनेगा, छोटा ही रहेगा, मुनि है और विसर्ग के साथ रहेगा। तो आंसर हमारा 5 का डी करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 6 प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है मुनय पद किस विभक्ति और वचन का। मुनय पद जो है किस विभक्ति और वचन का। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का है, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का है कि तृतीय विभक्ति एक वचन का है। किसका है, तो मुनय, मुनि, मुनि, मुनिना, मुनय, कौन बन रहा है मुनय बन रहा है, यानी चतुर्थी एक वचन का है। आंसर हमारा क्या सही होगा, ये सही है, क्योंकि आंसर है मुनि, मुनि, मुनिना, मुनय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का। ठीक है, आगे हम चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वें प्रश्न है कि हरि शब्द का तृतीय एक वचन में रूप है। हरिणा, हरिणा होगा, हरिणा होगा, हरिणा होगा कि हरे होगा, क्या सही है। तृतीय एक वचन पूछा है, तो हरि, हरिम, हरिणा, हरे। तो हरिणा बनेगा तो कौन सा हरिणा सही होगा, ये वाला कि ये वाला। तो यहाँ पे आंसर हमारा कट हो जाएगा कि, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि हरिणा सही है, छोटा इकार रहेगा। चेंजिंग हमने बड़ा, छोटा ई का बड़ा ई बस 4 जगह होगा, द्विवचन के प्रथमा और द्वितीय में, बहुवचन की द्वितीय और षष्ठी में। ठीक है, तो हरिणा हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा तृतीय का एक वचन। आगे हम चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है मुनि शब्द का मुने मुने, जो मुने बने बनता है, मुनि शब्द का मुने मुने रूप कहाँ बनता है। पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन में, पंचमी षष्ठी विभक्ति द्विवचन में, षष्ठी सप्तमी विभक्ति एक वचन में, चतुर्थी पंचमी विभक्ति एक वचन में। किसमें बनता है दोस्तों, मुनि, मुनि, मुनिना, मुनय, मुने मुने, मुने मुने पूछा है, तो षष्ठी, पंचमी और षष्ठी के एक वचन बनता है। कहाँ बनता है, पंचमी और षष्ठी के एक वचन बनता है। तो 8वां का पहला आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है हरि शब्द का षष्ठी में बहुवचन रूप बनेगा। हरि शब्द का जो शब्द रूप है षष्ठी में बहुवचन क्या बनेगा। हरि नाम बनेगा, हरिराम बनेगा, हरिराम बनेगा कि हरि नाम बनेगा। तो क्या सही है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों सही है सी, यानी कि हरिराम बनेगा, छोटा ई का बड़ा हो जाएगा, हरिराम जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सी सही है 9वें का। 10वां है मुनिभि शब्द का, मुनिभि शब्द रूप किस वचन और विभक्ति में बनता है। मुनिभि शब्द रूप किस विभक्ति किस वचन बनता है। चतुर्थी बहुवचन में, तृतीय बहुवचन में, पंचमी बहुवचन में, सप्तमी बहुवचन में। किसमें बनता है, तो मुनय, मुनि, मुनिभि, मुनय, मुनि, मुनिभि, मुनिभ्य, मुनिभ्य, मुनिना, मुनिषु, हे मुनय। तो हमारा क्या बनेगा, जो है तृतीय बहुवचन में कितना बनेगा, मुनिभि जो बनता है, मुनिभि, कवि भी, हरि भी जो है कपि भी, यह तृतीय बहुवचन में बनता है। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10वें का, बी करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। यह अंतिम प्रश्न हमारा है इस सेशन का, अंतिम है। द्विवचन के तृतीय चतुर्थी पंचमी का रूप है। द्विवचन के तृतीय चतुर्थी पंचमी का में रूप कौन सा बनेगा। ऑप्शन है हरिभ्याम, हरिभ्याम, हरियो, हरिभ्य, क्या बनेगा आंसर दोस्तों। तो हमारा आंसर करेक्ट है हरिभ्याम।
तो यहाँ पे आंसर दोस्तों द्विवचन की तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति रूप बनेगा हरिभ्याम बनता, हरिभ्याम हरिभ्याम, मुनिभ्याम मुनिभ्याम, कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, 3 बार बनता है द्विवचन में। तो आंसर हमारा क्या सही है दोस्तों, जो है 11 का ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का जो है प्रश्नोत्तरी और साथ में हमारा शब्द रूप में हमने जो है पढ़ को भी बताया और ज्ञान विधि के द्वारा बताया दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।